नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आप सभी की गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं, आपकी भी और आपके पेरेंट्स भी आपको लेकर थोड़े से जागरूक हो गए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका समय सकारात्मक तरीके से बीते। तो मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूं। आप यकीन जानिए, शेक्सपियर के बाद अंग्रेजी साहित्य में अगर कोई सबसे अधिक चर्चित नाम है तो वह है ऑस्कर वाइल्ड। सबसे चर्चित नाम भी है और सबसे पढ़े जाने वाली लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। आपने उनकी कहानी स्वार्थी दानव तो जरूर पढ़ी होगी, आप भूले नहीं होंगे। आपने पढ़ी नहीं है तो आपके मम्मी पापा ने जरूर ये कहानी पढ़ी है। बहुत मजेदार कहानी है स्वार्थी दानव। लेकिन मैं उनकी दूसरी कहानी मुस्कुराता राजकुमार लेकर आया हूं। सुनिए, ये कहानी सुनिए, बहुत अच्छी कहानी है और अपनी गर्मी की छुट्टियों को सकारात्मक तरीके से बिताइए। ऑस्कर वाइल्ड की लोकप्रिय कहानी मुस्कुराता राजकुमार। ऑस्कर वाइल्ड की कुछ प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है स्वार्थी दानव और दूसरी है मुस्कुराता राजकुमार। कहानी के बारे में जानते हैं उससे पहले लेखक परिचय। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार ऑस्कर वाइल्ड का जन्म 16 अक्टूबर 1854 डबलिन आयरलैंड में तथा मृत्यु 30 नवंबर 1900 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में हुई। वे आयरिश बुद्धिजीवी, कवि और नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार थे, जिनकी प्रतिष्ठा उनके एकमात्र उपन्यास द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे जो 1891 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके बाद उनकी हास्य उत्कृष्ट कृतियां लेडी विंडरमेयर फैन 1892 और द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 1895, ये जो रचनाएं हैं उनकी प्रतिनिधि रचनाएं हैं। और दो जो कहानियां हैं जो मैंने आपसे बात की, स्वार्थी दानव और दूसरी कहानी मुस्कुराता राजकुमार, ये कहानी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियां हैं ये दोनों कहानियां, और इनसे इनकी ख्याति बहुत फैली है। एक बात और कहा जाता है कि अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर के बाद अगर कोई बहुत अधिक चर्चित और प्रतिष्ठित लेखक माने जाते हैं तो वे हैं ऑस्कर वाइल्ड। सबसे अधिक पढ़े जाने वाले लेखक हैं। और आइए अब इसके बाद कहानी करते हैं। कहानी क्या है? कह रहे शहर के बीचों बीच एक सुनहरी प्रतिमा लगी हुई थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े हीरे जड़े थे। उसके वस्त्र सोने की परतों से बने थे। उसके हाथ में एक रत्न जड़ित तलवार थी। यह उस राज्य के किसी राजकुमार की प्रतिमा थी। सब उसे मुस्कुराता राजकुमार कहते थे, क्योंकि उसके ओठों पर सदैव मुस्कान खिली रहती थी। शहर के बीचों बीच एक सुनहरी प्रतिमा लगी हुई थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े हीरे जड़े थे। उसके वस्त्र सोने की परतों से बने थे। उसके हाथ में एक रत्न जड़ित तलवार थी। यह उस राज्य के किसी राजकुमार की प्रतिमा थी। सब उसे मुस्कुराता राजकुमार कहते थे, क्योंकि उसके होठों पर सदैव मुस्कान खिली रहती थी। एक दिन उस राज्य के 2 मंत्री वहां से निकले। प्रतिमा को देखते ही बोले, सचमुच इतनी सुंदर प्रतिमा और कहीं नहीं होगी। कलाकार ने इसे कितना सजीव बनाया है, मानो यह अभी बोल उठेगी। राजकुमार की प्रतिमा ने उनकी बातें सुनी। प्रतिमा मुस्कुराई। तभी धीरे धीरे कदम रखते हुए अपने बच्चे की उंगली पकड़े एक मां सामने से निकली। बच्चा रो रहा था। मां ने कहा, जरा उस प्रतिमा को देखो, राजकुमार कैसे मुस्कुरा रहा है। तुम्हें भी सदा मुस्कुराना चाहिए, पर तुम तो बात बात पर रोते हो। थोड़ी देर में एक चिड़िया कहीं से उड़ती हुई उस प्रतिमा पर आ बैठी।
वह उड़ते उड़ते थक गई थी। उसके दलों की अन्य चिड़ियां भी पीछे पीछे आ रही थी। सबने अगले दिन नदी पार करने की योजना बनाई थी। चिड़िया अभी सुस्ता रही थी कि आसमान से बूंदें गिरने लगीं। चिड़िया बोली, अरे मैं तो यहां आराम करने बैठी थी, पर यहां तो सिर ढकने की जगह भी नहीं। भला ऐसी मूर्ति का क्या फायदा जो किसी को भीगने से भी न बचा पाए। इससे तो चिमनी ही अच्छी है, मैं वहीं जाती हूं। यह सुनकर मुस्कुराते राजकुमार की आंखें भर आई। वह बोला, रुको रुको, मेरी बात तो सुनती जाओ। मेरे दोनों पांवों के बीच कुछ ढकी जगह है, तुम वहां बैठ जाओ। चिड़िया ने राजकुमार की तरफ देखा और उसके पांवों के बीच में बैठ गई। रात को राजकुमार ने चिड़िया को बताया, कभी मैं भी सेन साउची के बड़े किले में रहता था, हमेशा सबके काम आता था, सदा खुश रहता था। अब मैं जीवित नहीं रहा, शायद मेरा दिल भी नहीं रहा। मैं चाहते हुए भी खुद कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी मदद करोगी? चिड़िया बोली, हमें वसंत से पहले कहीं पहुंचना है। मेरे साथी मुझे ढूंढ रहे होंगे। जल्दी बताओ, तुम्हारा क्या काम है? मुस्कुराता राजकुमार बोला, चिड़िया तुम राजमहल में जाओ। वहां रानी के महल के बाहर सेवकों के कमरे हैं। उनमें एक छोटा सा कमरा होगा। वहां एक बीमार लड़का भूख प्यास से व्याकुल है, पर उसकी मां के पास खिलाने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, दवा के पैसे भी नहीं। तुम मेरी आंखों में से कुछ हीरे निकाल कर उसे दे आओ। वह हीरे बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा लेगी और उसे कुछ खिला पिला भी देगी। चिड़िया बोली, नहीं नहीं, मैं उस लड़के के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जानते हो, पिछले साल जब मैं नदी पार कर रही थी तो कुछ शैतान लड़कों ने मुझे पत्थर मारे थे। चिड़िया की बात सुनकर राजकुमार उदास हो गया। तब चिड़िया ने झट से उसकी बात मान ली। उसने अपनी चोंच से कुरेद कर कुछ हीरे निकाल लिए। तेजी से उड़ती हुई वह राजमहल के पास पहुंच गई और हीरे उस छोटे कमरे में गिरा दिए। अपने कमरे में चमकते हीरे पाकर औरत बहुत खुश हुई और अपने बेटे की दवा और खाना लाने बाहर दौड़ी। चिड़िया वापस राजकुमार के पास आई। वह बोली, मुझे मिस्र जा पहुंचना है, अब चलती हूं। मुस्कुराता राजकुमार बोला, चिड़िया मेरी खातिर एक रात और रुक जाओ। चिड़िया रुक गई। अगले दिन राजकुमार ने कहा, शहर से बाहर एक गरीब नाटककार रहता है। वह भूख प्यास से बेचैन है। मैं नहीं चाहता कि वह अपनी भूख से तंग आकर अपनी कला छोड़ दे। तुम मेरी तलवार में जड़े रत्न उसे दे आओ। चिड़िया ने तलवार में जड़े रत्न एक एक कर कलाकार के पास डाल दिए। कलाकार नाच उठा, अब मेरे गीत, मेरा नाटक कभी न रुकेगा। चिड़िया लौट आई। राह में उसने एक गांव देखा जहां बहुत गरीबी थी। उसने राजकुमार को उस गांव का हाल सुनाया। राजकुमार बोला, मेरे वस्त्र सोने की परतों के बने हैं, इन परतों को उतार लो। एक एक कर इन परतों को गांव के घरों में डालाओ। बेचारे कुछ दिन तो पेट भर खा लेंगे। चिड़िया ने एक एक सोने की परत गांव के सभी घरों में डाल दी। अपने घर सोना देखकर लोग खुशी से नाच उठे। चिड़िया लौट तो आई, पर थक कर मूर्ति पर आ गिरी। अगले दिन सुबह दोनों मंत्री वहां से गुजरे। उस दिन उनके साथ राजा भी था। राजा बोला, यह प्रतिमा कितनी भद्दी लग रही है।
दोनों मंत्री बोले, ठीक कहा आपने, राजकुमार नहीं, यह तो कोई भिखारी लग रहा है। अरे, कोई पक्षी भी इस पर मरा पड़ा है, कल ही इसे हटवा देंगे। उसी रात आसमान से एक देवदूत आया। वह अनमोल चीजों की तलाश में निकला था। उसने राजकुमार और चिड़िया को उठाया और अपने पंखों पर बैठाकर देवलोक ले गया। पंखों पर बैठाकर देवलोक ले गया। कितनी अच्छी कहानी है। देवदूत, अब जब कोई इस कहानी में क्या है कि बिना स्वार्थ के किस तरह से वह दूसरों की चिड़िया सेवा करती हुई चिड़िया अपने प्राण दे देती है। और राजकुमार तो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट ही देखने के लिए है। जब तक वह जीवित रहा तब तक वह दूसरों के काम आया, और जब वह उसकी मृत्यु हो गई, उसकी प्रतिमा चौराहे पर लग गई, तो उसकी प्रतिमा में जितने हीरे जड़े हैं, सोने के जो परतें उसके वस्त्र आभूषण में बने हुए थे, सबको देखकर वह कितना प्रसन्न हुआ। और अंत में क्या हुआ? अंत में चिड़िया और राजकुमार दोनों को देवदूत ले गए। बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी से हम सभी को प्रेरणा मिलती है। क्या हमें मिलती है कि हमें किस प्रकार अपने समाज, अपने लोगों की सेवा करनी चाहिए, ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। है ना मज़ेदार कहानी? यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स लिखकर हमें बताइए कि और कौन सी कहानी आपको इन गर्मी की छुट्टियों में सुननी है। मैं वो कहानी लेकर आपके लिए आऊँगा। प्रेमचंद की कुछ कहानियाँ लेकर आऊँगा, और इस तरह से विदेशी जो राइटर हैं, लेखक हैं, उनकी भी अनुवादित कहानी, हिंदी में अनुवादित कहानी लेकर आऊँगा। ज़रूर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको कौन सी कहानी सबसे अधिक पसंद है। तो तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूं, लेकिन आपसे एक विनम्र निवेदन भी करूंगा कि लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। मेरी वाणी को विराम दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।